हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अप्रैल का महीना बहुत ख़ास होता है क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। एक तरफ जहां अंबेडकर जी की जयंती को लेकर अंबेडकरवादियों में खुशी की लहर है, तो वहीं पर जो मनुवादी हैं वो अंबेडकर जी के बारे में गलत गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां, सूचनाएं सोशल मीडिया पर फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस बीच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सरनेम को लेकर, अंबेडकर सरनेम को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। जो तमाम मनुवादी हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो सरनेम है वो उनके ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था, और इसी को लेकर अंबेडकरवादी और मनुवादियों में आपस में भिड़ंत हो गई है। इस विवाद को लेकर एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है कि क्या वाकई अंबेडकर सरनेम बाबा साहेब के एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था। दोस्तों, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। अंबेडकरवादी मनुवादियों के उस तथ्य को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जब हमने देखा कि इस तरह का विवाद सोशल मीडिया में चल रहा है तो हमने इसकी पड़ताल की, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल किसी दावे की पड़ताल करना कितना आसान हो गया है, क्योंकि हम एआई के युग में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। और इस समय एक एआई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है ग्रोक। ग्रोक हर सवालों का बेधड़क जवाब देता है, बिना वक्त लिए जवाब देता है। जब बाबा साहेब के सरनेम से संबंधित ग्रोक से सवाल पूछे गए तो ग्रोक ने जो जवाब दिया उसने मनुवादियों की नींद उड़ा कर रख दी है। ग्रोक से सवाल पूछा गया, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने क्या अपनी किसी भी किताब या भाषण में लिखा है कि उनका सरनेम अंबेडकर किसी ब्राह्मण ने दिया है? अगर नहीं लिखा तो ये फर्जी खबर किस ब्राह्मण ने अपनी किताब से फैलाई थी? बाबा साहेब के परिवार वालों ने या उनके पोते ने जब बाबा साहेब के स्कूल में जांच की तो क्या पाया? अंबेडकर नाम बाबा साहेब के गांव के आधार पर उनके पिताजी ने रखवाया था। ये सवाल, इस तरह का सवाल ग्रोक से पूछा गया, क्योंकि अंबेडकरवादी जब मनुवादियों को समझाते हैं कि ये दावा गलत है तो जो मनुवादी हैं वो समझने को तैयार नहीं है। तो उनके सामने एक तथ्य रखा गया। इस सवाल को लेकर ग्रोक ने क्या जवाब दिया है आप ये देखिए। यहां लिखा है, शोध के अनुसार उनका मूल सरनेम सकपाल था, जो बाद में उनके गांव अंबा डबे से अंबेडकर हुआ था। कुछ स्रोत जैसे धनंजय कीर की जीवनी कहते हैं कि एक ब्राह्मण शिक्षक ने इसे अंबेडकर बनाया, पर यह विवादित है। धनंजय कीर साहब हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, अंबेडकर जी की जीवनी लिखी है। कहा जाता है कि धनंजय कीर के इसी बुक में इस बात का जिक्र है कि अंबेडकर सरनेम उनके ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था। लेकिन ग्रोक एआई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जो अंबेडकर सरनेम है उनके पिताजी के गांव के आधार पर रखा गया है। देखिए, यहां अंबेडकर जी के बारे में कुछ जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। महापरिनिर्वाण जो उनका हुआ 6 दिसंबर 1956 को, और उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। भीमाबाई सकपाल उनकी माताजी का नाम था। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था, और उनकी शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय से हुई थी। तो बाबा साहेब का सरनेम पहले सकपाल था, जैसा कि उनके पिताजी के सरनेम में भी आप देख रहे हैं कि सकपाल वो लिखा करते थे। अंबेडकर जी ऐसी समाज से आते हैं, उनकी जाति महार थी, और जो अंबा डबे गांव है वो महाराष्ट्र जिले के रत्नागिरी में पड़ता है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये अंबेडकर जी का गांव है। अंबेडकर जी का गांव कुछ इस तरह से दिखता है। इस बोर्ड को भी आप गौर से देख लीजिए, मराठी में ये लिखा है अंबा डबे गांव। तो ये तो हुई ग्रोक की बात, लेकिन जब यही सवाल बाबा साहेब के परपौत राजरतन अंबेडकर जी से किया गया तो उन्होंने इसको लेकर क्या जवाब दिया, ये भी आप लोग सुनिए। जब हम उस स्कूल में गए तो जैसे आपको कुतूहलता है तो मुझे भी कुतूहलता थी कि क्या सही में अंबेडकर गुरुजी थे?
तो मैंने ये सवाल उन मुख्याध्यापक से पूछा कि बाबा साहब का अगर रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड रखते हो, तो ऑब्वियसली हेडमास्टर का, टीचर्स का भी रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, लेकिन अंबेडकर नाम के शिक्षक, नाम के कोई टीचर होने का उनके पास कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो हम आपको वो नहीं दिखा सकते। तो ये आज भी आप अगर महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आज उस स्कूल का नाम छत्रपति प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से है, जो पहले सातारा एलिमेंट्री स्कूल हुआ करता था। 1821 की उसकी एस्टैब्लिशमेंट है। तो इतना सालों पुराना ये स्कूल है। इस स्कूल में उन ब्राह्मण गुरुजी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब रिकॉर्ड कहां पर है? ये रिकॉर्ड मिलता है धनंजय कीर के बुक में, ये रेफरेंस मिलता है चांगदेव खैरमोड़े के बुक में, और ये एक रिकॉर्ड मिलता है नवयुग के एक मैगजीन में। कहीं पर भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके लाइफ से, उनके नाम से जुड़ी हुई इतनी बड़ी घटना का उल्लेख उनके राइटिंग स्पीचेस में कभी नहीं किया। मैं खुद उस गांव में गया था, अंबडवे ये गांव है महाराष्ट्र में, जो बाबा साहब के पिताजी का गांव हुआ करता था। तो आज भी उस गांव के लोग यही कहते हैं कि बाबा साहब को किसी ब्राह्मण ने नाम नहीं दिया, वो इस गांव का नाम है। आज भी वो गांव अस्तित्व में है, और उस गांव का नाम बाबा साहब के पिताजी ने, जब वो गांव छोड़ा, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जो सकपाल, ये जो सरनेम है, ये जाति सूचक है। ये जाति सूचक होने की वजह से अभी जहां कहीं भी हम जाएंगे तो जातिवाद का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जाति सूचक नाम, बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, लेकिन बाबा साहब से भी पहले उनके पिताजी ने इस कास्ट को एनिहिलेट किया हुआ है, इस कास्ट को छोड़ दिया है, और महार कास्ट से बाहर आकर बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने अंबेडकर ये नाम, महार जाति सूचक सरनेम छोड़कर गांव का नाम लगाना शुरू कर दिया। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी की पहल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी की देन, उस बाबा साहब के पिताजी को हटा रहे हैं और वहां पर किसी ब्राह्मण को लाकर बिठा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी का एक संदेश था उसके पीछे कि इन जातियों को हमें खत्म करना है। तो सुना आपने, राजरतन साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण शिक्षक वाली थ्योरी है वो झूठी है, वो एक कहानी बनाई गई है बाबा साहेब को बदनाम करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर एक तर्क दिया है। तर्क ये है कि अछूत बच्चों को कोई ब्राह्मण शिक्षक अपना नाम क्यों देगा? क्या उस ब्राह्मण शिक्षक को ये पता था कि बाबा साहेब आने वाले दिनों में, भविष्य में भारत का संविधान लिख देंगे? क्या उस शिक्षक को ये पता था? आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब जब पढ़ाई करते थे तो वो खुद से नहीं पानी पी पाते थे, वो मटका नहीं छू सकते थे, इतनी छुआछूत थी उस समय। तो उस समय जो चपरासी थे, प्यून थे, वो उन्हें पानी पिलाते थे। और जब वो स्कूल में नहीं होते थे, प्यून जब स्कूल में नहीं होता था, तो उस दिन वो प्यासे रह जाते थे। सबसे ज़्यादा जातिवाद का दंश बाबा साहेब ने झेला है दोस्तों। और इसीलिए बाबा साहेब ने साल 1936 में इनहेलेशन ऑफ कास्ट ये बुक लिखी थी कि जाति व्यवस्था का विनाश होना चाहिए। तो बाबा साहेब हमेशा ही जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल भी जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी ने महार, जो जाति सूचक शब्द है, उसे छोड़कर अंबेडकर सरनेम अपनाया था, जो कि उनके गांव के ही नाम पर है। तो अंबेडकर जी के सरनेम को लेकर मनुवादी लगातार विवाद पैदा कर रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गुरोक के जवाब देने के बाद जो मनुवादी हैं वो सदमे में आ चुके हैं। चाहे अंधभक्त हों, चाहे मनुवादी लोग हों, चाहे सरकार हो, वो गुरोक के जवाब को पचा नहीं पा रही है। गुरोक हर तरह के सवालों का जवाब दे रहा है। जैसे बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपना लिया था, वैसे गुरोक से भी एक बार पूछा गया, गुरोक अगर तुम इंसान होते तो कौन सा धर्म अपनाते? तो गुरोक ने कहा, मैं इंसान होता तो बौद्ध धर्म अपनाता, क्योंकि बौद्ध धर्म तर्क और विज्ञान के आधार पर चलता है। अगली बार अंबेडकर जी के सरनेम को लेकर अगर आपको कोई इस तरह की जानकारी दे तो आप लोग उसे करारा जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि भैया ये जो जानकारी है ये सही है, उनके गांव के नाम पर उनका सरनेम अंबेडकर पड़ा था। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से अंबेडकर जी के सरनेम को लेकर बवाल हो रहा है, आप लोग क्या मानते हैं? बाबा साहेब का सरनेम अंबेडकर कैसे पड़ा? अब आप लोग भी कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।